क्लास 11th में हमारा चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन। हम इस चैप्टर का ये पहला पार्ट है, शुरू कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो है वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो सबसे पहला टॉपिक जब चैप्टर शुरू होता है तो वहाँ पर एक टॉपिक आता है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। दीज आर द टू क्वांटिटीज़, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़, स्केलर एंड वेक्टर। All those physical quantities which have only magnitude but they don't have any direction, which have only magnitude, these are the scalar quantities. For example, we have a quantity mass. For example, we say that 2 kilogram. So 2 kilogram does not need any direction. So this is a scalar quantities. And vector quantities are those quantities which can be expressed using magnitude and direction both. For example, velocity or for example force, these are the vector quantities. They also need, not only need magnitude but also need the directions. So in this way, when we proceed further, we learn how to represent a vector. Generally a vector is represented by the capital letter along with a arrow on it. सबसे पहले इसमें जानते हैं पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर टेल्स द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन, कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी ओरिजिन से कितनी दूरी है इसके बारे में बताता है। इट टेल्स द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इसके साथ साथ वो जो ऑब्जेक्ट है उसका ओरिजिन से क्या डायरेक्शन है, वो किस डायरेक्शन में है ओरिजिन से, इसके बारे में बताता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पी है, जो कि एंगल। अब मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट किसी टाइम टी पर पी पोजीशन पे था। अब इसके बाद वही ऑब्जेक्ट टाइम मतलब T2 टाइम पर वो उसने जगह बदल ली और वो Q पोजीशन पर पहुंच गया। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो वेक्टर होता है जो ये बताता है कि कितना और किस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट ने अपनी जगह को चेंज किया। यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज़ दैट वेक्टर विच टेल्स how much and in which direction an object has changed its position in a given interval of time। फिर से समझो, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट P पर है और थोड़ी देर बाद, थोड़े टाइम T के बाद वो ऑब्जेक्ट Q पोजीशन पर पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें उसका जो डिफरेंस आया है उसके डिस्प्लेसमेंट में। अब वैसे जनरली दो तरह के वेक्टर्स होते हैं, पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। तो ऐसे वेक्टर जो किसी पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, विच हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट or a point of application, they are called polar vectors like displacement vector, velocity vector, etc. But there are some more vectors which represent the rotational effect, जो कि हमें rotational effect के बारे में बताते हैं। and these vectors act along the axis of rotation. These vectors which act along the axis of rotational and tells about the rotational effect, they are known as axial vectors. For example, angular velocity, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, एक्सेट्रा। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे अगर मान लीजिए कार कोई सीधी लाइन में चल रही है, ठीक है, तो वो आपके पोलर वेक्टर हो गए, कहीं से वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। लेकिन अगर कोई गोल गोल टर्न ले रहा है तो वो एक्सियल वेक्टर। इसके अलावा कई और तरह के वेक्टर्स होते हैं, जैसे इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर्स। तो कुछ वेक्टर्स के बारे में आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रही हूँ एक के बाद एक। तो सबसे पहले इक्वल वेक्टर्स। ऐसे दो वेक्टर जब इक्वल होते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। जैसे आपके सामने जो दो वेक्टर्स हैं ए और बी, तो दोनों का डायरेक्शन देखिए राइट हैंड साइड पर है। तो अगर ए की वैल्यू मान लीजिए 5 किलोमीटर है तो बी की वैल्यू भी 5 किलोमीटर। अब आइए जानते हैं नेगेटिव वेक्टर्स क्या हैं। जैसे आप फिगर में देख रहे हो कि दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन उनके डायरेक्शन एक दूसरे के उल्टे हों तो उसे नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। यहाँ देखिए एरो का निशान उल्टा हो गया है। अब किसी भी वेक्टर का मॉडुलस निकालने के लिए उसको मॉड ऑफ ए इस तरह से लिखा जाता है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं अगले न्यूमेरिकल वाले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी। इसी तरह से यूनिट वेक्टर होता है, तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू होती है वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर। अब इसके बाद आता है को इनिशियल वेक्टर्स और को टर्मिनस वेक्टर। तो जो आपका पहला वाला फिगर है जिसमें देखिए सारे वेक्टर ओ पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, तो जब कोई वेक्टर्स, कितने भी वेक्टर्स, उनका इनिशियल पॉइंट यानी जहाँ से वो स्टार्ट हो रहे हैं वो सेम होता है,
तो वो सारे के सारे को इनिशियल वेक्टर्स होते हैं। तो देखिए सारे ओ पॉइंट से शुरू हो रहे हैं और तीनों वेक्टर्स ए बी सी आपस में ओ पॉइंट से निकल रहे हैं, तो ये तीनों वेक्टर्स आपस में को इनिशियल वेक्टर्स हैं। इसके बाद आप सेकेंड वाला फिगर देखिए, वहाँ पर सारे वेक्टर देखिए एक जगह आकर मिल रहे हैं, तो इसको कहते हैं को टर्मिनल।